सो वेलकम स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम ऑफ द वीक सेशन। जो प्रॉब्लम ऑफ द वीक हर वीक हम आपको दे रहे हैं, तो अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। आई होप इससे आपको बेनिफिट हो रहा होगा। और जस्ट क्या देखिए, एक आपकी इंक्विजिटिवनेस रहती होगी हर वीक। तो आज का ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्वाड्रपल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर विच फैक्टोरियल ए प्लस फैक्टोरियल बी प्लस फैक्टोरियल सी इज 3 की पावर डी। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये 3 की पावर डी है और फैक्टोरियल्स के बारे में आप जानते हैं, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, इस प्रकार से। तो 3 की पावर डी एक ऑड इंटीजर रहता है बेटा, ये आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल से। पहला अपना जो एस्टिमेशन है कि इन तीनों में से एटलीस्ट वन शुड बी ऑड, एटलीस्ट वन ऑड। ओके, फिर अपन क्या लिख सकते हैं, देखो, without loss of generality, let A be the least of them and C be the greatest of them. फाइन। तो इसमें ऑड जो फैक्टोरियल है, तो अपन जानते हैं जैसे ही फैक्टोरियल 2 आएगा तो क्या जाएगा बच्चों, 1 into 2। पोस्ट दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इवन। ओके, तो अपन ये कह रहे हैं कि भाई देयरफॉर A इज इक्वल टू 1। तो अपने पास क्या आ गया, देखिए ध्यान से, फैक्टोरियल B प्लस फैक्टोरियल C इज 3 की पावर D माइनस 1। ठीक है भाई। अब इसमें आप ये भी ध्यान से देख सकते हैं, देखिए कि अगर इसमें अपन ज्यादा आगे गए, देखिए मान लीजिए, तो ये तो खैर फैक्टराइज हो जाएगा 2 into, ऐसे तो फैक्टराइज करने के लिए 2 into 3 की पावर D माइनस 1। ये आ गया, ठीक है भाई। तो इसमें अपने को दिख जाता है, देखिए कि ये जो है ये तो इवन ही होगा। देखिए फैक्टोरियल बी प्लस फैक्टोरियल सी नीड्स टू बी इवन। तो सबसे सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकती है कि अपन 1 1 ले लें। 1 1 में देखिए काम भी बन जाएगा, 1 + 1 + 1 इज 3 की पावर 1। ओके, सो दैट इज अ ट्रिवियल कंक्लूजन। उसके अलावा जब अपन देखेंगे, तो ये अपन देख सकते हैं, देखिए कि बी जो है, देखिए है ना, बी जैसे मान लीजिए 3 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी 3 या उससे बड़ा हो गया तो इसमें भी 3 आएगा और इसमें भी 3 आएगा, और ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो व्हाट कैन वेरी सेफली बी सेड इज दैट बी इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 3। टू बी मोर प्रिसाइज, बी इज गोइंग टू बी लेस देन 3, because if b is greater than or equal to 3, this is a multiple of 3. c factorial 2 will turn out to be a multiple of 3. ओके, तो b 3 से छोटा होगा। b को जब 1 ले लेंगे अपन, ट्रिवियल सी जो कंक्लूजन है, b जब 1 है भाई, तो अपन क्या देख रहे हैं, देखिए c factorial is, ये ऑड है तो c हो गया 1। ये अपन पहले से ही सॉल्यूशन जानते थे, तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इतना टाइम न लगाते हुए। b को जब आपने 2 लिया, ठीक है भाई, तो अपने पास क्या आ गया, देखिए c फैक्टोरियल इज 3 की पावर d माइनस 5। ठीक है भाई। अब इसमें आप ये भी देखिए, धीरे धीरे समझ सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, तो c की वैल्यू अपन को 4 या उससे छोटी ही रखनी पड़ेगी। अगर c को हमने 5 या उससे बड़ा नंबर ले लिया, तो c इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5, whereas right hand side is not a multiple of 5. So c is equal to 1 has already been taken care of.
and we can safely say that C is going to be less than in fact 5. तो अपने पास क्या सिचुएशन आ गई देखिए, C को B से बड़ा ही लेना है। देखिए तो C को जब 2 लिया, ठीक है भाई, C को अच्छा नहीं 3 की पावर D माइनस 3 आया, अरे तो लॉजिक ही गलत हो गया अपना, सॉरी 3 की पावर D माइनस 3 हो गया। ओके ओके ओके, तो ये आ गया 3 इंटू 3 की पावर D माइनस 1 ओके ओके। अब इसमें देखिए, ठीक है, देखिए सर सम मिस्टेक हो गई, देखिए तो कोई नहीं। देखिए अपन इसमें क्या करते हैं, अब देखिए इसमें अपन ये समझते हैं, देखिए कि अगर इसमें 3 का एक ही फैक्टर आया है, अगर अपन C को 6 तक ले गए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 विल इन्वॉल्व इन प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर। तो अपन ये कह सकते हैं C नीड्स टू बी लेस देन और इक्वल टू 5। तो C को जब हमने 2 ले लिया है ना, तो ये 2 आ गया। देखिए तो अपने पास क्या, देखिए C को 2 लेने पर कितना आ गया 2, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए C को जब हमने 3 ले लिया तो आ गया 6 इज इक्वल टू 3, ये क्या आ गया भाई 3, तो D अपने पास आ गया 2। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, देखिए कि ओरिजिनल अपना जो क्वेश्चन है, देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन को अगर लाएं पिक्चर में वापस, तो 1 प्लस 2 प्लस 6, वन प्लस 2 प्लस 6 इज 9 विच इज 3 स्क्वायर। और थर्ड जो अपनी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि C को अपन ने ले लिया 4, C को 4 ले लिया, तो C को 4 लेते ही अपने पास क्या आ गया 24, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है 8 हो गया, 8 प्लस 9, तो D बिकम्स 3। और C को अगर मैं 5 ले लूं तो 5 से ही हो गया 120, 41 आ गई। तो दिस इज यूजलेस। इसके बाद वैसे भी कुछ नहीं आना है। तो अपने पास इन टोटैलिटी एक तो क्वाड्रुपल आया 1 1 1 1, एक क्या है आपके पास 1 2 3, इस समय D 2 है, और एक क्या आया 1 4 सॉरी 1 2 4 3। अब देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, A इज लेस देन इक्वल टू B इज लेस देन इक्वल टू C, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है अपने को कि अपन इनको परम्यूट कर सकते हैं। तो इसका तो एक ही आंसर आया बच्चों, ये 1 2 4 अपनी जगह परम्यूट होंगे, यू विल गेट 6 सच, D तो 3 ही रहेगा, और ये 1 2 3 भी अपनी जगह होंगे तो 6 सच ट्रिपल। तो ऑल इन ऑल यू विल गेट 13 quadruples, ओके, विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। तो ये 2-3 नंबर के प्रॉब्लम के लिए IUQM में एक बहुत ही आइडियल क्वेश्चन है। देखिए नहीं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और थोड़ा बहुत रैशनल इसमें लगता ही है, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम दिस एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट इन नंबर थ्योरी डिफरेंट थिंग्स आर टू बी अकाउंटेड फॉर। सबसे सिंपल 2 3 के मल्टीपल्स होते हैं, ओके। So hopefully you would have learned from it. Thanks a lot for joining us.